दादी, दादी बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? रचना का फोन आया था, वो प्रज्ञा भाभी की मॉम को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाय रब्बा, कैसे हुआ, कब हुआ? वो सब कुछ नहीं पता, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा, तू गाड़ी निकाल, मैं प्रज्ञा को लेके आती हूँ। जी दादी। हाँ हाँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा। अब कैसे बताओ दादी को कि वो चश्मिश कहाँ है? चश्मिश की माँ को हार्ट अटैक आया है। ऐसे टाइम पर अगर मैंने दादी को सच बता दिया तो वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आलिया, आलिया। हाँ दादी। आलिया बेटा, प्रज्ञा कहाँ है? प्रज्ञा तो चली गई दादी। चली गई मतलब? दादी मैं चले गई होगी मतलब अपने मॉम के घर गई होगी। उसे भी तो फोन आया होगा, अपने मॉम से मिलने गई होगी। मैं आया। भाई आप दादी को क्यों नहीं बता रहे? उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया है तो उसे तो जाना होगा ही। तुझे तो पहले चले जाना चाहिए था। चल मेरे साथ चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हो गया? माँ ठीक हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा आंटी जी को। आंखों में कुछ चला गया है शायद। ये सब कैसे हो गया? कैसी तबीयत है उनकी? अभी तक बेहोश ही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? सब ठीक हो जाएगा बेटा, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देगा। किसी और को नहीं, पनिशमेंट तो मुझे ही मिलनी चाहिए। सोचता कुछ और है और करता कुछ और। उसे देखना तक नहीं था और उसे गले लगा लिया। तनु, व्हाट्स रॉन्ग विद यू नाउ? अब क्यों इतना सोच रही? तो और क्या करूं? कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एंड आई थिंक तुम्हें भी टेंशन लेनी चाहिए। इतनी मुश्किल से वो मुसीबत बाहर गई थी, लगा था कि अभी अब उसकी शक्ल नहीं देखेगा, पर अब उसे जाना है उस चश्मिश को हमदर्दी दिखाने। सब कुछ उल्टा हो रहा है आलिया। जस्ट होल्ड ऑन तनु, अपनी सोच पर ब्रेक्स लगाओ। यू नो इट वेरी वेल कि अगर भाई कोई डिसीजन लेते हैं देन ही स्टिक्स बाय इट। देन व्हाई यू थिंकिंग सो मच? आई नो बट जस्ट गेटिंग नर्वस यार। क्यों? डोंट यू ट्रस्ट भाई? आई ट्रस्ट हिम। मुझे अभी पर भरोसा है, पर उस चश्मिश पे भरोसा नहीं है। वो यहाँ नहीं है, पर बाहर रह के वो पता नहीं क्या करे, और हम उसे रोक भी नहीं सकते। कहीं अभी उसको मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सही नहीं हो रहा है। सब कुछ सही है तनु, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान एंड द क्रेडिट गोज टू यू स्वीटहार्ट।
क्योंकि तुमने जब उसकी माँ से वो बात की, उसको वो जो सब सच बताया ना, तब से उसकी वो हालत है। इसलिए वो बहन जी इस बार कुछ भी करने की या फिर करने की सोच भी नहीं सकती, बिकॉज वो अच्छे से जानती है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया या करने का सोचा भी, तो इस बार उसकी माँ को हार्ट स्ट्रोक नहीं, डेथ स्ट्रोक होगा। सो यू जस्ट रिलैक्स। नहीं पूरब, इतनी जल्दी तू हार नहीं मानेगा। तुझे इसके गुस्से को प्यार में बदलना ही होगा। बेबी, कहां चली गई थी तुम मुझे अकेला छोड़ के? पता है कितना डिप्रेस हो गया था मैं। तुम किससे बात कर रहे हो पूरब? अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। और किससे बात कर रहा हूँ? गर्लफ्रेंड? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? एग्जैक्टली, वो भी यही कहती है, मैं पागल हो गया उसके प्यार में। पता है बुलबुल, ये ना मुझे छोड़ के कहीं चली गई थी, नाराज हो गई थी मैं, बट नाउ शी इज बैक। कहाँ है? यहाँ तो कोई। Can't you see we are talking? सच में पागल हो गया। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो, बहुत गंदा है यहाँ पे। कम इन सिट। तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया तुम्हें इतने करीब से देखे? तुम्हें महसूस कर रहे हो, तुम्हें हक कर रहे हो। कम, गिव मी अ टाइट हग। कम। You know, I love you so much, baby. तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे लगता है I'm just complete. हमेशा से चाहता कि हमारा घर ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं बाहर से लकड़ियां तोड़ के लाऊं और तुम मेरे लिए खाना बनाओ, और उसके बाद तुम और मैं सिर्फ बातें करें। बातें करते 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 कैसे सो जाए पता भी ना चले। और उसके बाद ऑफ कोर्स बच्चे। क्या? बच्चों के नाम? लेट मी थिंक। ओके, मनोरियन, शेजवा एंड मंशूया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, ये कोई चाइनीज मेन्यू है जो अपने बच्चों का नाम मंचूरिया, शेजुआ और पता नहीं क्या। हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी गर्लफ्रेंड को चाइनीज पसंद है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बच्चे क्यूट होते हैं, बच्चों का नाम भी वैसे ही होना चाहिए, क्यूट क्यूट, जैसे कि खुशी, शिवांश, फिर आहना, रिया। हाँ ठीक है, पर इतने भी खास नहीं। तुम्हारे बनाए हुए मेन्यू से ना काफी अच्छे, बच्चों के नाम यही रखना। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बच्चों के नाम डिसाइड कर। हम तो अपने बच्चों के नाम डिसाइड कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? कुछ भी कर लो बुलबुल, अपने प्यार को दबा नहीं पाओगे। जितना दूर जाओगी उतना ही मेरे पास आओगी। वो हाल करूंगी कि आईना देखने में शर्म आ जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने तो बीच में मत बोलो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तुम मुझे शर्म का लेक्चर दे रही हो? तुम में शर्म है? अरे जरा सी इंसानियत है? नहीं, क्योंकि अगर होती ना तो किसी और की माँ के साथ तुम ऐसा नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ करती नहीं इसलिए मैं कमजोर? कुछ कहती नहीं इसलिए मुझे जवाब नहीं देना आता? आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मैं कुछ कहती नहीं क्योंकि मैं गिरे हुए लोगों के मुंह नहीं लगती। तुम्हारे मुंह लगकर मैं तुम्हारी जैसी नहीं बनना चाहती। तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क नहीं मिटाना चाहती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि गुस्से के बदले में गुस्सा और नफरत के बदले में नफरत किसी को नहीं देनी चाहिए। और तुमने उसी माँ को, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, तुम मुझसे बदला लेती। तुम मेरी माँ को क्यों बीच में लेकर आई? तुम्हें पता है जिस हाल में मैं अपनी माँ को सपने में भी नहीं देख सकती, उस हाल में देखकर मेरी आंख से एक भी आंसू टपकता तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेती थी, मेरे आंसू पोंछती थी। और आज मैं इतना रोई, मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें भी नहीं खोली। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे,
जो इंसान को इंसान नहीं समझती उसका दर्द क्या समझेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।